वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंदू एजुकेशंस। राजस्थान ज्योग्राफी से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम करेंगे जो आने वाले पशु परीक्षा एग्ज़ाम के अंदर हमारी बहुत ही सहायता करेंगे। तो आज का पहला प्रश्न है, शिवपुर घाट, सूरा घाट और देवारी घाट है। आपके ऑप्शन है अरावली की नदी घाटियाँ, अरावली के दर्रे, खनन केंद्र या नदियों के उद्गम। शिवपुर घाट, सूरा घाट और देवारी घाट ये सब क्या है, ये अरावली के दर्रे हैं। इसमें अगला प्रश्न है, जलोर पहाड़ी क्षेत्र का सर्वोच्च शिखर है इसराना भाकर, रोजा भाकर, जारोला पहाड़ या सतूर। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, इसका उत्तर ए सही हो जाएगा। जालोर पहाड़ी क्षेत्र का सर्वोच्च शिखर इसराना भाकर है। यह 840 मीटर के लगभग ऊंची है। यह दक्षिणी पश्चिमी अरावली पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। अरावली श्रृंखला का सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर 1722 मीटर है जो सिरोही जिले में स्थित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मरुस्थलीकरण शुष्क एवं अर्ध शुष्क प्रदेशों में भूमि का अवकर्षण है। राजस्थान में मरुस्थलीकरण बालुका स्तूपों के स्थायीकरण में सहायक है। वनोन्मूलन और अत्यधिक पशुचारण राजस्थान में मरुस्थलीकरण के मुख्य कारण हैं। तो यहाँ पे कूट दिए गए हैं। पहला है कि एक और दोनों सही है, दूसरा है बी और पहला और तीसरा सही है, तीसरा कह रहा है दूसरा और तीसरा सही है, और डी ऑप्शन कह रहा है तीनों ही सही है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि पहला ऑप्शन है मरुस्थलीकरण शुष्क एवं अर्ध शुष्क प्रदेशों में भूमि का अवकर्षण है, ये बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है राजस्थान में मरुस्थलीकरण बालुका स्तूपों के स्थिरीकरण में सहायक है, नहीं ये ऑप्शन गलत है। स्थिरीकरण यानी जो मरुस्थलीकरण है वो बालुका स्तूपों के यानी बालुका स्तूप जो है मरुस्थल के कारण एक जगह स्थिर हो जाते हैं, ये बात सही है क्या? ये सही नहीं है, तो इसमें बी ऑप्शन गलत हो जाएगा। और तीसरा कह रहा है वनोन्मूलन और अत्यधिक पशुचारण राजस्थान में मरुस्थलीकरण के मुख्य कारण है, बिल्कुल सही है। वनोन्मूलन यानी वनों को काटना और अत्यधिक पशुचारण यानी पशुओं के चरागाह में बदल जाने के कारण जो है मरुस्थलीकरण का प्रसार हो रहा है। तो इसमें पहला सही है और तीसरा सही है। इस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे पहला और तीसरा ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है बोराट, मेसा, उड़िया या लसाड़िया। तो आपने बताना है राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार। इसका सही जवाब हो जाएगा सी, उड़िया का पठार। देखते हैं, राजस्थान राज्य का सबसे ऊंचा पठार उड़िया का पठार है। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 1360 मीटर है। उड़िया का पठार राजस्थान राज्य के सिरोही जिले के माउंट आबू नामक जगह पर स्थित है। राजस्थान के अन्य प्रसिद्ध पठार है आबू का पठार, बोराट का पठार, मेसा का पठार, काकनबाड़ी का पठार इत्यादि। अगला प्रश्न है, राजस्थान भूक्षेत्र में अरावली पर्वतमाला की लंबाई लगभग कितनी है? आपके ऑप्शन है 692 किलोमीटर, बी 710 किलोमीटर, सी 652 किलोमीटर, डी 550 किलोमीटर। इसका सही जवाब हो जाएगा डी 550 किलोमीटर। जो राजस्थान भूक्षेत्र में अरावली पर्वतमाला की जो लंबाई है वो लगभग 550 किलोमीटर है, क्योंकि जो अरावली है वो गुजरात में भी है, हरियाणा में भी है और दिल्ली में भी है। इस कारण जो है उसकी राजस्थान में जो लंबाई है वो है 550 किलोमीटर। व्याख्या देखते हैं प्रश्न की। देखते हैं, अरावली रेंज का विस्तार गुजरात के हिम्मतनगर से दिल्ली तक लगभग 720 किलोमीटर दूरी पर विस्तारित है। अरावली श्रेणी लाखों वर्ष पुराने हैं। इसका निर्माण भारतीय उपमहाद्वीपीय प्लेट के यूरेशियन प्लेट की मुख्य भूमि से टकराने के कारण हुआ है। यह विश्व के पुराने वलित पर्वतों में से एक है जो अब एक अवशिष्ट पर्वत के रूप में विद्यमान है। इस श्रेणी की ऊंचाई 300 मीटर 900 मीटर के मध्य अरावली रेंज की सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू पर स्थित है। गुरु शिखर 1722 मीटर है। अरावली श्रेणी का राजस्थान में विस्तार 550 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, कांठल नाम किससे संबंधित है? ये काठल नहीं कांठल है। तो आपके ऑप्शन है बीकानेर, सिरोही, जोधपुर या प्रतापगढ़। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा डी, प्रतापगढ़।
कांठल से संबंधित जो है वो प्रतापगढ़ है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। माही नदी के किनारे किनारे प्रतापगढ़ का भूभाग कांठल है, इसलिए माही नदी को कांठल की गंगा भी कहा जाता है। बिल्कुल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। कांठल की गंगा किसे कहा जाता है? तो माही नदी को कांठल की गंगा कहा जाता है। बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के मध्य का भूभाग छप्पन का मैदान कहलाता है। बिल्कुल सही है ये। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। भारत में उपलब्ध निम्न परिस्थितियों में से राजस्थान में सर्वाधिक रूप से उपलब्ध है। वायु तापमान में अतिशयता, निम्न सापेक्षिक आर्द्रता, वर्षा में बहुत अधिक विषमता, सूर्य धूप की दीर्घावधि। राजस्थान की स्थिति 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश में है। राजस्थान के दक्षिणी भाग से होकर कर्क रेखा गुजरती है, इस कारण राजस्थान में सर्वाधिक सूर्य की धूप रहती है। राजस्थान का पश्चिमी शुष्क प्रदेश भारत का सबसे अधिक गर्म प्रदेश। निम्न में से कौन सा युग्म सही है? एक तरफ दिया हुआ है मरुस्थल का प्रतिशत और राजस्थान में, दूसरा है जो है जनसंख्या प्रतिशत राजस्थान में। तो इनमें से कौन सा युग्म सही है आपने बताना है। A, B, C, D आपके सामने दिए हुए हैं ये। इसका सही जवाब हो जाएगा A। 60% मरुस्थल क्षेत्र है और वहाँ पे 40% जनसंख्या निवास करती है। ज़्यादा जानकारी के लिए हम व्याख्या देखते हैं। राजस्थान देश का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य है। राजस्थान के संपूर्ण क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर का लगभग 60% भूभाग मरुस्थलीय है। इस मरुस्थलीय क्षेत्र में राजस्थान की कुल संख्या जो है वो इतनी है, में से 40% जनसंख्या मरुस्थलीय क्षेत्रों में निवास करती है। राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ज़िले जो हैं वो है श्रीगंगानगर, बाड़मेर, चूरू, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, जालौर, नागौर और पाली। जो नए ज़िले उनके अनुसार इसमें जो है अब ये कुछ उनकी संख्या बढ़कर ज़्यादा हो गई है, तो आप वो देख लें। संलग्न राज्यों का जिला जो प्रत्यक्ष राजस्थान को छूता नहीं है। बठिंडा, भिवानी, झाबुआ, भुज। तो जो इसका सही जवाब हो जाएगा वो है बठिंडा, और ये कहाँ है? ये पंजाब में है जी। तो जो बठिंडा है वो पंजाब से है और इसकी सीमा राजस्थान को स्पर्श नहीं करती, जबकि भिवानी हरियाणा, कच्छ गुजरात, झाबुआ मध्य प्रदेश की सीमाएं राजस्थान को स्पर्श करती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राज्य स्थिति के अनुसार जो युग्म शेष अन्य से भिन्न है वह है अलवर, भरतपुर, बीकानेर, गंगानगर, जैसलमेर और जालौर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। स्थिति के अनुसार जो युग्म शेष अन्य से भिन्न है वह है कौन सा है? तो इसमें बताया गया है कि हमारा सी ऑप्शन सही है। देखते हैं कैसे। अलवर, भरतपुर, बीकानेर, श्रीगंगानगर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा सीमावर्ती युग्म जिले हैं। जैसलमेर और जालौर के मध्य बाड़मेर जिला है। तो ये क्या हो गया? ये भिन्न हो गया एक प्रकार से, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, जिस राज्य के साथ राजस्थान की सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा है वह है गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब। तो जो सबसे कम सीमा है जिस राज्य की हमारे राजस्थान के साथ, तो वह राज्य है पंजाब। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इसमें पंजाब, यानी कि हमारा डी ऑप्शन सही है। और ये कितनी है कुल? ये 89 किलोमीटर जो है ये सीमा है जो हमारे राजस्थान के साथ लगती है। राजस्थान राज्य का क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% है। इस राज्य के पश्चिम में पाकिस्तान, पूर्व में उत्तर प्रदेश, उत्तर में पंजाब, उत्तर पूर्व में हरियाणा व दिल्ली, दक्षिण पूर्व में मध्य प्रदेश, दक्षिण में गुजरात है। इस राज्य से न्यूनतम सीमा पंजाब राज्य की है तथा अधिकतम सीमा मध्य प्रदेश राज्य की है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में बेकार भूमि का क्षेत्र जिस जिले में सबसे अधिक पाया जाता है वह है जालौर, बाड़मेर, पाली, जैसलमेर। तो यहाँ पे बेकार भूमि से तात्पर्य है ऐसी भूमि जिसका कोई उपयोग न हो, तो वह भूमि मरुस्थलीकरण से संबंधित हो सकती है। तो यहाँ पे जो है सही ऑप्शन हो जाएगा इसमें डी, जैसलमेर। बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पे ज़्यादातर भूमि क्या है? वो रेतीली है, तो एक प्रकार से उसको बेकार भूमि का नाम दे दिया गया है यहाँ पे। चलिए इसमें इसकी व्याख्या देखते हैं क्या कह रहा है। राजस्थान के जैसलमेर ज़िले का अधिकांश भाग रेगिस्तानी है
और यहाँ सिंचाई की कोई सुविधा नहीं है। यहाँ पर मात्र 2 से 3 सेंटीमीटर वर्षा होती है, जो कि बहुत कम होती है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के भूभाग क्षेत्रफल का कितना भाग रेगिस्तान है? लगभग 1/4, लगभग 1/3, लगभग आधा या लगभग 2/3। तो जो राजस्थान का भूभाग क्षेत्रफल है उसका 2/3 जो है वो क्या है, वह रेगिस्तान से अटा है। यहाँ पे डी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा, लगभग 2/3। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, आज का हमारा 84th। ये इसकी व्याख्या आप देख सकते हैं। 84 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा शहर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का अंग है? आपके ऑप्शन है अलवर, करौली, झुंझुनू, पिलानी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा अलवर। अलवर जो है वो दिल्ली एनसीआर में शामिल होता है। ठीक है, चलिए इसकी देखते हैं व्याख्या। क्या कह रही है व्याख्या कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली एनसीआर के अंतर्गत राजस्थान के अलवर जिले के अलवर, राजगढ़, तिजारी, किशनगढ़ तथा मुंडावर तहसीलें, बहरोड व बानसूर आदि क्षेत्र सम्मिलित किए गए हैं। ये सभी क्षेत्र राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से लगे हुए हैं। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, नंबर 285। राजस्थान के किस क्षेत्र में विंध्य पठार विस्तारित है? उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण या दक्षिण पश्चिम। तो आपका सही जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा यहाँ पे बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, यानी कि दक्षिण पूर्व। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, इससे पहले देखते हैं व्याख्या। दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र का विस्तार कोटा, झालावाड़, बूंदी, सवाईमाधोपुर, धौलपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़ तथा बांसवाड़ा में है। इसे हाड़ौती का पठार कहा जाता है। इस पठार को 2 भागों में विभक्त किया गया है, विंध्य पठार एवं दक्कन का लावा पठार। अतः विंध्य पठार का विस्तार दक्षिण पूर्व में है। निम्न में से राजस्थान का कौन सा शहर पाकिस्तानी सीमा के निकट है? बीकानेर, जैसलमेर, गंगानगर, हनुमानगढ़। राजस्थान का कौन सा शहर पाकिस्तानी सीमा के निकट है? तो देखिए, हम जब राजस्थान का मैप इस प्रकार से देखते हैं यहाँ पे, तो देख सकते हैं कि सबसे ऊपर जो है गंगानगर है, उसके बाद अनूपगढ़ है, फिर बीकानेर है, फिर यहाँ पे थोड़ा सा फलौदी लगता है, और उसके बाद आ जाता है जैसलमेर, फिर यहाँ पे आ जाता है बाड़मेर। तो उस हिसाब से जो सबसे नज़दीक है वह कौन सा है? तो यहाँ पे जैसलमेर भी हो सकता है, बीकानेर भी हो सकता है, गंगानगर भी हो सकता है, लेकिन हनुमानगढ़ यहाँ पे नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा, पुराने ज़िलों के हिसाब से यहाँ पे सही उत्तर माना गया है इसका गंगानगर। क्योंकि इस तरह से जब हम देखते हैं तो सबसे ज़्यादा सीमा जो लगती है वो गंगानगर की लगती थी यहाँ पे, तो उस हिसाब से गंगानगर का यहाँ पे सही उत्तर माना गया है। और RPSC-RAS में ये 2003 में ये प्रश्न पूछा जा चुका था। चलिए इसकी व्याख्या भी देख सकते हैं आप यहाँ पे। और जो राजस्थान के पाकिस्तान की सीमा जो लगती है राजस्थान के साथ, वो कुल 1070 किलोमीटर है। और इस सीमा रेखा का नाम है, वो है रेड क्लिफ रेखा। सर रेड क्लिफ ने ये रेखा निर्धारित की थी, इस कारण उनके नाम से ही उसका नाम रखा गया। राजस्थान के किस नगर के संबंध में कहा जाता है कि केवल पत्थर की टांगें ही आपको वहाँ ले जा सकती हैं? एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, आई रिपीट। राजस्थान के किस नगर के संबंध में कहा जाता है कि केवल पत्थर की टांगें ही आपको वहाँ ले जा सकती है? चित्तौड़, जैसलमेर, उदयपुर या जोधपुर। तो यहाँ इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी जैसलमेर। कैसे? क्योंकि यहाँ का जो इलाका है, जैसलमेर का इलाका, तो ये बहुत ही रेतीला है, मरुस्थलीकरण यहाँ पे है चारों तरफ, तो यहाँ पे चलना मुश्किल होता है। और एक ही जानवर है जो यहाँ पे चलने में समर्थ है, और वो है ऊँट। इस कारण उसको रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। चलिए, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा जैसलमेर। अगला प्रश्न लेते हैं आज का। कौन से ज़िले में मानव बसावट संरचना ह्यूमन सेटलमेंट का घनत्व अधिकतम है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अजमेर। अगला प्रश्न लेते हैं।
राजस्थान की भौगोलिक पर्यावरण स्थिति तथा संस्कृति को ध्यान में रखते हुए किस सेक्टर को स्वाभाविक नीतिगत प्रमुखता देनी चाहिए ताकि दूरगामी स्थितिशील सम्मिलित इंक्लूसिव विकास हो सके। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा इसका पर्यटन, यानी ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं अपने। राजस्थान की भौगोलिक पर्यावरण स्थिति तथा संस्कृति को ध्यान में रखते हुए पर्यटन सेक्टर को स्वाभाविक नीतिगत प्रमुखता देनी चाहिए ताकि दूरगामी स्थितिशील सम्मिलित विकास हो। राजस्थान में संलग्न जिले हैं सिरोही, बाड़मेर, जैसलमेर, झालावाड़, बूंदी, टोंक, सिरोही, पाली, नागौर, चूरू, झुंझुनू, जयपुर। तो यहाँ पे सी ऑप्शन यहाँ पे सही माना जाएगा, सिरोही, पाली और नागौर। तो चलिए आज के इस श्रृंखला में इतना ही प्रश्न हम लेंगे। तो आप सभी का थैंक्स, धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये प्रयास पसंद आ रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।